11 मैथ्स में मैंने गणितीय आगम सिद्धांत आरंभ किया था। उसमें हमने आगमन विधि से श्रेणियों पे आधारित सवालों को मैंने कराया था। आज मैं इस प्रकार के सवाल कराता हूँ। आगमन विधि द्वारा सिद्ध करें 3 टू दी पावर 12 प्लस 7 8 से विभाज्य है। जब ऐसे सवाल हो भी इम्पोर्टेंट होते हैं, इनको कैसे सिद्ध करते हैं अब देखिए प्रूफ में। इसमें भी स्टेप 1 लिखेंगे n इक्वल टू 1 रखने पर क्या होगा, 3 टू दी पावर 12 प्लस 7 है, इसको लिखेंगे 3 टू दी पावर 2 इंटू 1 प्लस 7 इक्वल टू होगा 3 के पावर 2 प्लस 7 यानी 9 प्लस 7 इक्वल टू 16, जो 8 से क्या है विभाज्य है। अब तक n इक्वल टू 1 सत्य है। अब स्टेप 2 में चलेंगे। स्टेप 2 n इक्वल टू के माना n इक्वल टू के लिए सत्य है, के लिए सत्य है। इस स्थिति में n के जगह पर k रख देंगे, इसलिए 3 टू दी पावर 2n प्लस 7 इक्वल टू 3 टू दी पावर 2k प्लस 7 हो जाएगा। अब स्टेप 3 में चले। स्टेप 3 में n इक्वल टू k प्लस 1 रख देंगे। n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए बच्चों अब जो है उस कथन को लिखिए 3 टू दी पावर 2n प्लस 7 इक्वल टू 3 टू दी पावर 2k प्लस 1 प्लस 7 इक्वल टू 3 टू दी पावर 2k प्लस 2 प्लस 7 फिर इक्वल टू 3 टू दी पावर 2k इंटू 3 टू दी पावर 2 प्लस 7। इसको ऐसे लिख सकते हैं घातांक के नियमानुसार, घातांक से x टू दी पावर n प्लस n को x टू दी पावर n इंटू x टू दी पावर n लिख सकते हैं। उसी आधार पर हमने इसको ऐसे लिखा है। बच्चों आपको इसे दो स्टेप में सिद्ध करना है। कैसे? एक तो इसको मान चुके हैं n बराबर k प्लस 1, k के लिए सत्य है स्टेप 2 में, तो एक तो स्टेप 2 ला देना है और एक तो हमें साफ साफ दिखाना है एक स्टेप कि ये जो है दिखे कि वो 8 से विभाज्य है। कैसे करेंगे देखिए, इसको मैंने लिखा इक्वल टू 3 3 या 9, 3 का स्क्वायर है 9 होगा इंटू 3 टू दी पावर 2 के हमने लिखा प्लस 9 इंटू 7। ध्यान दीजिएगा, हमने ये तो प्राप्त हुआ 9 इंटू 3 टू दी पावर 2 के, लेकिन अगले में हमने 9 का 7 में गुणा कर दिया। क्यों किए? ताकि दोनों जगह से 9 कॉमन ले लेंगे तो 3 टू दी पावर 2 के प्लस 7 जो स्टेप 2 में है वही आ जाएगा। इसके लिए हमने 9 गुणे 7 लिखा, तो फिर हम आगे भी 9 गुणे 7 लिख दिए, माइनस कर दिए, प्लस और माइनस के दोनों कैंसिल हो जाएगा और प्लस हमने 7 प्लस 7। अब देखिए यहाँ दो जगह से 9 कॉमन, 3 टू दी पावर 2 के प्लस 7 हो गया, माइनस 9 सत्ते 63 प्लस 7। अब 9 इंटू 3 टू दी पावर 2 के प्लस 7 और 7 में से 63 घटाएंगे, 63 बड़ा है माइनस 18 है तो 63 में से 7 घटा कर माइनस निकल लेंगे 6 5। और देखिए यह पार्ट हम मान चुके हैं कि ये विभाज्य है 8 से,
और क्योंकि ये इसमें ये 3 टू द पावर 2 के प्लस है और दूसरा पार्ट स्पष्ट दिख रहा है 8 से 56 होता है। अतः n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए सत्य है। x2 ये प्रूव हो। तो इससे हम आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा। इसको आप नोट कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इसे मिटाने जा रहा हूं और एक अगला क्वेश्चन भी लिखने जा रहा हूं। देखिए अगला क्वेश्चन में n प्लस 1 2n प्लस 1 n प्लस 1 2n प्लस 1 6 से भाज्य n प्लस 1 n प्लस 1 2n प्लस 1 6 से विभाज्य। अब देखिए अगला क्वेश्चन आगमन विधि जैसे दे रहा है कि n प्लस 1 2n प्लस 1 6 से विभाज्य है। इसके लिए भी स्टेप फर्स्ट n इक्वल टू 1 रखने पर क्या होगा n प्लस 1 2n प्लस 1 इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 होगा क्या 1 इंटू 2 इंटू 3 3 दूना 6 जो 6 से क्या है विभाज्य। अब अतः n इक्वल टू 1 के लिए सत्य है। अब चले हम स्टेप 2 में। स्टेप 2 माना n इक्वल टू k के लिए सत्य है। तो ऐसे में n प्लस 1 2n प्लस 1 इक्वल टू k प्लस 1 2k प्लस 1 इतना लाके छोड़ दिए। अब स्टेप 3 में चले। स्टेप 3 n इक्वल टू k प्लस 1 रखने पर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं क्या होगा n प्लस 1 2n प्लस 1 इक्वल टू k प्लस 1। ध्यान दीजिए n की जगह पर k प्लस 1 लिखा रहा है, फिर k प्लस 1 प्लस 1 कि n की जगह पर k प्लस 1 फिर ये प्लस 1 है भी, फिर 2k प्लस 1 और प्लस 1 इस। अब ध्यान दें k प्लस 1 k प्लस 2 2k प्लस 3 इस रूप में आएगा। गुणा करिएगा जोड़िएगा यही प्राप्त होगा। अब ध्यान रहे हमको ये लाइन को बढ़ाना ही लाना है। इसके लिए हम k प्लस 1 को छोड़ इसको कुछ नहीं करेंगे, इन दोनों को तोड़ते हैं। k प्लस 1 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 4k 7k प्लस 6 होगा। ध्यान दीजिएगा 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 4k प्लस 6 3k प्लस 4k 7k आ जाएगा। अब इसको हम तोड़ेंगे। यहां
कैसे होगा, इक्वल टू के प्लस 1, 6 गुना 12, 4 या 12, अगर गुणनखंड कर दे तो फिर ये वही आएगा, इसलिए हमें तोड़ने से कोई लाभ भी नहीं मिल पाएगा। इसलिए हमें इस क्वेश्चन को करने से पहले इसे हम इस पर हमें ढंग से विचार करना होगा। एक के प्लस 1 है, यहाँ भी के प्लस 1 है, ये तो लाना ही है। यहाँ 2 के प्लस 1 है, इसको थोड़ा और ठीक से बनाना पड़ेगा। एक लाइन में मिटा रहा हूँ, इसको ऐसे के प्लस 1 है तो के प्लस 1 लिखा और प्लस 1 ही लिखा। यहाँ 2 के प्लस 1 लिखा और 2 ये जो मल्टीप्लाई हुआ इसको बाद में लिखा, इस रूप से लिखा। अब हम इसको तोड़ने जा रहे हैं, के प्लस 1 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे। के प्लस 1 के इस के में इस के प्लस 1 का, तो के प्लस 1 और फिर के का गुणा इस के प्लस 1 में हुआ, या समझें इस के प्लस 1 का गुणा इस सिर्फ के से हुआ तो के इंटू के प्लस 1 हुआ, फिर प्लस 2 के प्लस 1 ऐसा है, और फिर इंटू 2 के प्लस 1 है, और फिर हमने इस प्लस 2 को लिख दिया। अब यहां पे इस के प्लस 1 इक्वल टू के प्लस 1, ध्यान देना है के प्लस 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो होगा के प्लस 1 2 के प्लस 1। बहुत ही अच्छा सवाल है। के प्लस 1 2 के प्लस 1, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा प्लस 2 के प्लस 1, फिर प्लस, अब देखिए एक बार मैंने इसका मल्टीप्लाई इससे किया, इसका मल्टीप्लाई इससे किया, अब इसका मल्टीप्लाई इससे होगा और फिर इसका इससे होगा, तो 2 प्लस 2 के प्लस 1 2 के प्लस 1 और फिर प्लस 2 के प्लस 1 इंटू 2। अब इक्वल टू के प्लस 1 2 के प्लस 1, फिर ये पूरा गुणा करेंगे और देखें क्या होता है। प्लस के स्क्वायर प्लस 2 प्लस ये 2 के स्क्वायर प्लस के हुआ प्लस 2 ब्रैकेट में के प्लस 1 में 2 के प्लस 1 का गुणा 2 के स्क्वायर प्लस के प्लस 2 के यानी 3 के और प्लस 1, फिर प्लस 4 के प्लस 4। फिर देखिए अगले स्टेप में के प्लस 1 2 के प्लस 1, फिर के स्क्वायर प्लस 4 के प्लस के 5 के प्लस 4 के स्क्वायर प्लस 6 के प्लस 2
प्लस 4। अब क्या होगा, ध्यान देना, कहीं भी एक चूक हो गई तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये यहां के प्लस 1, 2k प्लस 1, फिर k स्क्वायर 4k स्क्वायर मिलकर 5k स्क्वायर, फिर 5k 6k मिलकर प्लस 11k, और ये 4 और 2 मिलकर 6 होगा। अब यहां पर k की जगह पर अगर 1 रखा जाए तो 5 प्लस 11 कितना होगा, 5 और 11, 5 11 होगा 17, नहीं 16 और 16 6 22 होगा, जो स्पष्ट नहीं है कि इच्छा से विभाज्य है, क्योंकि क्वेश्चन हमारा यही कह रहा है कि इच्छा से विभाजित होना चाहिए। जो यहाँ पर बच्चों आप लोग आगे इस क्वेश्चन को करिएगा, और अगर नहीं होता है तो मैं इसी के आगे अगले वीडियो में आपको मैं उचित आंसर तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि यहाँ के आगे कैलकुलेशन यहाँ से ही कुछ ना कुछ इधर उधर है जिस कैलकुलेशन को आपको करना है, नहीं तो फिर इसमें समय लग जाएगा अगर मैं ज़्यादा समय देता हूँ। और जब ये आ लिया तो यह पार्ट तो स्पष्ट दिखेगा कि यह जो स्टेप 2 में है वही वाला आना चाहिए जो आया है, और यहाँ पर एक ऐसा स्थिति आना चाहिए जो प्लस के बाद 6 हो और ब्रैकेट में ऐसी राशि ना हो, तो उस आधार पर हम कह देंगे कि अतः दिया हुआ कथन n = k + 1 के लिए सत्य है, और वो प्रूव हो जाएगा। और लिखेंगे अतः n = k + 1 के लिए सत्य है। लेकिन यह करने के बाद ऐसे नहीं। और इन्हीं के साथ आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।